दोस्तों, आज जो है हम विशेष विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा हमारी होगी कि भगवान बुद्ध, अशोक सम्राट और बाबा साहब के विषय में। कुछ लोग आपस में विवाद कर रहे हैं, आपस में झगड़ जाते हैं कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते इस भारत में तो आज बुद्ध धम्म ना होता। कुछ लोग कहते हैं कि अशोक सम्राट अगर ना होते तो इस भारत में बुद्ध धम्म ना होता। तो इस पर मैं आज चर्चा करूंगा और आप लोग इसको समझिएगा, गहराई से पूरा वीडियो देखिए और समझिएगा। जैसे कि लोगों का मानना है कि बाबा साहब अम्बेडकर की देन है कि आज भारत में पुनः बुद्ध धम्म है पनप गया, या कुछ लोगों का मानना है कि अशोक सम्राट अगर ना होते तो बुद्ध धम्म ना होता, ख़त्म हो गया होता। तो मैं आप लोगों को बीच की बात एक और बताता हूँ। बीच की बात यह है कि 20 जनवरी 1891 में इस भारत में श्रीलंका से अनागारिक धम्मपाल जो भिक्षु थे वो आए और उन्होंने देखा इस बोध गया की दशा। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर पैदा नहीं हुए थे। जब आए उन्होंने देखा कि बोध गया में जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वहाँ पर सारा स्तूप स्तंभ जो भी थे हमारे क्षतिग्रस्त कर दिए गए थे और वहाँ सूअर चर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि वास्तव में यहाँ की दुर्दशा देखकर वो बड़ा दुखी हुए। उन्होंने जो है वहाँ एक पाखंडवादियों ने व्यवस्था की थी कि बुद्ध की प्रतिमाओं पर बिना देखे आंख बंद करके जो मिट्टी डालेगा, पत्थर फेंकेगा, उसी की मनोकामना पूरी होगी। ये व्यवस्था वहाँ की थी। तो लोग वहाँ जाते थे। स्वाभाविक है, भारत में अंधविश्वास पाखंडियों ने फैला रखा था। तो जब वहाँ लोग जाते थे, मिट्टी डालते थे, पत्थर डालते थे, उससे मूर्तियाँ टूटती थीं और लगातार प्रतिमाएं दबती चली गईं मिट्टी से। जब उन्होंने दशा देखी अनागार धम्मपाल ने श्रीलंका से आकर, तो उनका दुख सहा न गया धम्म के प्रति। उन्होंने देखा कि यहाँ पर इतनी धम्म की दुर्दशा, जहाँ भगवान बुद्ध जिस क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त हुआ और ऐसी दशा, तो उन्होंने श्रीलंका से भिक्षु संघ बुलाया, क्योंकि अकेले नहीं लड़ सकते थे वो। एक विशाल भिक्षु संघ श्रीलंका से आया। फिर उसके बाद उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन कराया जिसके कई देशों के लोग आए। लोग आने के बाद वहाँ पर गोष्ठी बनी। फिर उस पर उन्होंने मुकदमा लड़ा। मुकदमा लड़ते लड़ते उन्होंने साबित किया कि यहाँ बुद्ध स्थल था और प्रतिमाएं निकलवाईं। आज वो हमारी जो प्रतिमाएं हैं बोध गया और सारनाथ की भी उन्हीं की देन है। उन्होंने कई वर्षों तक यहाँ रहे। अंतिम समय भी उनका जो परिनिर्वाण हुआ यहीं हुआ, भारत में, बोध गया में। तो कहीं ना कहीं उन्होंने पूरी बहुत लड़ाई लड़ी। जैसे कि अब मैं बता देता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर, अशोक सम्राट और बुद्ध, हम लोग आपस में झगड़ते हैं, लड़ते हैं। अनागारिक धम्मपाल जो भिक्षु थे वो श्रीलंका के थे और उनके परिवार जो फैमिली थी, उनके माता पिता वे ईसाई थे, ईसा मसीह को मानते थे। उनकी पढ़ाई भी ईसाई स्कूल में हुई थी, अंग्रेजी से हुई थी, लेकिन वो लगातार उससे सहमत नहीं थे, ईसाई धर्म से। तो उनको कहीं ना कहीं पीड़ा थी। एक बार वो बुद्ध धर्म की जब पुस्तक पढ़ रहे थे तो उनके जो है एक टीचर आए और उन्होंने उस पुस्तक को फेंक दिया पढ़ते समय। लेकिन जब वो पुस्तक उन्होंने बुद्ध धर्म की पढ़ी तो उनके अंदर लगाव हुआ और वो पूर्णतया भिक्षु बन गए। उन्होंने शादी भी नहीं की और बुद्ध धर्म की ओर चल पड़े। घर परिवार पूरा छोड़ दिया उन्होंने। कई उन्होंने संगठन बनाए,
श्रीलंका में, उसके बाद वो भारत आई। उनकी देन है आज जो हम सारनाथ और बोध गया को जान पा रहे हैं। नहीं तो हो सकता था वो पाखंडी इतनी मिट्टी डलवा देते कि वहाँ पर कोई भी जगह नहीं देखने को मिलती, आज हम लोग जान नहीं पाते। क्या किसी ने इनका नाम सुना है? अनागारिक धम्मापाल बिच्छू, जिन्होंने इतनी लड़ाई लड़ी भारत में आकर विदेश से, और हम लोग यहाँ भारत में रहकर आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों को थोड़े से पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जो महापुरुष हुए, जिसने जितना हिस्सा किया, इसमें लड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें समझने की ज़रूरत है, हमें अपने इतिहास को पढ़ने की ज़रूरत है। जिन्होंने महापुरुषों ने पूरा जीवन दांव पे लगा दिया बुद्ध धर्म के लिए, बुद्ध विचारधारा बढ़ाने के लिए, उनके विषय में भी जानिए। हम लोग लड़ते हैं अशोक सम्राट ने की बात करते हैं। पहले अशोक सम्राट ने 84,000 स्तूप स्तंभ बनवाए, शिलालेख लिखवाए, बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कराया। उनकी पुत्र श्रीलंका जाकर प्रचार प्रसार किया, यहाँ से बोध वृक्ष यानी पीपल ले जाके वहाँ स्थापित किया, करवाया, संरक्षित किया। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर अशोक सम्राट का विश्व स्तर पर प्रचार प्रसार बुद्ध धर्म के लिए है, बड़े स्तर पर है। अफगानिस्तान में आज भी प्रतिमाएं मिल रही हैं। इसी के साथ साथ कनिष्क राजा हुए। कनिष्क राजा ने सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमा लगवाने की शुरुआत की थी। इससे पहले अशोक सम्राट ने बुद्ध की प्रतिमाएं नहीं लगवाई थी, शिलालेख लगवाए, स्तूप बनवाए, स्तंभ बनवाए थे, लेकिन प्रतिमा लगाने का काम कनिष्क राजा ने किया था और उसने शुरुआत की थी। विश्व में एक रिकॉर्ड है, सबसे ज़्यादा अगर किसी की प्रतिमाएं हैं तो वो बुद्ध की हैं, और सबसे ज़्यादा किसी की तोड़ी गई तो वो बुद्ध की तोड़ी गई प्रतिमाएं। इसको समझिएगा। तो अशोक सम्राट की अपनी जगह है एक, और अशोक सम्राट ने को सम्राट तो कहा जाता था। कलिंग युद्ध के बाद जब बुद्ध धर्म उन्होंने अपनाया और विश्व में धर्म प्रचार किया, तब उनको महान लगाया गया, महान अशोक सम्राट। तब उनकी विश्व स्तर पर, पूरे विश्व स्तर पर एक और विशेष पहचान है। तो मैं कहना चाहता हूं कि अशोक सम्राट, भले उन्होंने कलिंग युद्ध जीता, अफगानिस्तान लेके बर्मा से लेके नेपाल, आज पाकिस्तान, बांग्लादेश, बहुत सारे देश हैं जहाँ तक क्षेत्र बल भूभाग बहुत बड़ा था भारत का। उनके समय में उन्होंने इतना सारा अपने तलवार की बल पर ये सारा भूभाग राजाओं से लड़कर लिया था। और जब बुद्ध धर्म अपनाया, उसके बाद जो दान में राजाओं ने अपने, बहुत सारे राजाओं ने अपना पूरा राजपाट दान कर दिया था। वो तलवार की अपेक्षा बुद्ध धर्म अपनाने से उनको दान में दे दिया था लोगों ने। जब वो उपदेश देते थे, लोगों को बताते थे बुद्ध धर्म के विषय में, तो वो भूभाग ज़्यादा अधिक था। इसको समझिएगा। तो महान जब लगा जब बुद्ध धर्म अपनाया, तो अशोक सम्राट की आज विश्व में पहचान है तो वो बुद्ध धर्म की देन से है। सम्मान है अगर तो बुद्ध धर्म की देन से है, इतने बड़े स्तर पर। ना कि अशोक सम्राट ने एहसान किया बुद्ध धर्म पर या बुद्ध पर। बुद्ध धर्म का एहसान है, बुद्ध का एहसान मानिए आप सभी लोग कि उनकी देन है, ऐसा धर्म दे गए हमें जो आज विश्व में हमारी पहचान है। इसी तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर साहब, लोगों का मानना है, यहाँ पर हम ज़्यादातर देखते रहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो भारत में बुद्धिज़्म ना होता। उनकी गलत सोच है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 32 डिग्री पा ली, संविधान लिख लिया, राजनीति में कानून मंत्री भी बने, कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रथम छात्र भी बने, लेकिन उनकी विश्व में पहचान नहीं थी साथियों। भूल जाइए आप इसको, उनकी विश्व में पहचान नहीं थी। विश्व में पहचान बाबा साहब अम्बेडकर तब बनी जब उन्होंने नागपुर में जा कर के
दीक्षा ली थी कई लाख लोगों के साथ बुद्ध धर्म की, तब वो 125 देशों से जुड़े थे, 125 देशों से। इसको समझिएगा आप लोग। तब उनकी बाबा साहब अम्बेडकर की पहचान पूरे विश्व स्तर पर हुई थी, उससे पहले नहीं थी। इसलिए आप लोग आपस में झगड़ना खत्म करिए, भाईचारा बनाइए। हर महापुरुष ने अपनी अपनी जगह हर काम जितना किया है बुद्ध धर्म के लिए अच्छा किया। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ज्योतिराव फूले ने कार्य नहीं किए? ज्योतिराव फूले ने बाबा साहब अम्बेडकर से पहले काम किया। क्या अनागारिक धम्मपाल ने बाबा साहब अम्बेडकर जान भी ना पाते बुद्ध धर्म को, सारनाथ को, बोध गया को, अगर ये हमारे अनागारिक धम्मपाल भिक्षु ना होते, लड़ाई ना लड़ते, हम लोग भी नहीं जान पाते। जब बाबा साहब पैदा भी नहीं हुए थे तब वो आए थे 20 जनवरी 1991 को। तो इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। हम अपनी बुद्धिज़्म की वजह से आज बाबा साहब को जो विश्व में पहचान और सम्मान मिलता है वो बुद्ध धर्म की वजह से। अशोक सम्राट को आज अगर सम्मान मिलता है तो बुद्ध धर्म की वजह से। ना बाबा साहब अम्बेडकर ने एहसान कर दिया बुद्ध धर्म पर, ना अशोक सम्राट ने। हाँ, कार्य किया है, उनका सम्मान है, पूजनीय है हमारे को। लेकिन अगर इस बात पर आप लोग लड़ते हैं, कहते हैं कि उनकी देन है, अशोक सम्राट की देन है या बाबा साहब की देन है, तो किसी ने बुद्ध धर्म पर एहसान नहीं कर दिया। वो आपकी ज़रूरत थी बुद्ध धर्म। अगर बुद्ध धर्म ना होता तो फिर अशोक सम्राट क्या करते, बाबा साहब क्या करते, कौन से धर्म को अपनाते, कहाँ रहते? इसलिए आप लोग समझिए इस बातों को। आपस में जो चर्चाएं करते हैं, हमने देखा है कई कार्यक्रमों में लोग कहने लगते हैं क्या बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो आज बुद्ध धर्म ना होता। उनकी गलत सोच है। बुद्ध धर्म कभी ना खत्म हुआ है, ना कभी खत्म होगा। जब तक ये संसार रहेगा, प्रकृति की व्यवस्था रहेगी, तब तक बुद्ध धर्म रहेगा। कोई भी अराजक तत्व की शक्ति बुद्ध धर्म को खत्म नहीं कर सकती। हाँ, कमजोर जरूर कर सकती है, ये तो बुद्ध पहले बता गए। क्षण क्षण परिवर्तन तो होता रहता है, स्वाभाविक है। इसलिए आप लोग लड़िए ना, झगड़िए ना, और इन महापुरुषों को पढ़िए और जानिए, सभी महापुरुषों को। ज्योतिराव फूले 1848 में सबसे पहले भारत में महिलाओं के लिए शिक्षा का स्कूल खोला। उनकी आज विश्व में पहचान क्यों नहीं? आप इस चीज़ के विषय में सोचिए। और बाबा साहब अम्बेडकर से पहले उन्होंने बहुत क्रांति की, आंदोलन किया। यहाँ तक कई बार हत्याएं भी उनकी करवाने की कोशिश की गई, लेकिन आज उनको विश्व स्तर पर लोग नहीं जानते हैं जितना अशोक सम्राट और बाबा साहब को जानते हैं। वो वजह है सिर्फ बुद्ध धर्म। इसलिए आप लोग इस चीज़ को समझिएगा। और मेरे चैनल को जो मैंने बनाया है, इसमें रोज़ नए वीडियो जानकारियाँ आपको अच्छी मिलती रहेंगी। आप लोग इसको सब्सक्राइब करवाइए, लोगों तक अधिक से अधिक पहुंचाइए। मेरा चैनल का नाम है कमलेश कुशवाहा 563। इसको अधिक से अधिक लोगों तक जाएगा तो जानकारियां लोगों को मिलेंगी। रोज़ नई जानकारी आपको ऐसे ही हम ले आते रहेंगे। अगर बुद्ध धर्म को बचाना है, अशोक सम्राट की विचारधारा को बचाना, बाबा साहब के मिशन को बचाना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सभी को नमो बुद्धाय।